नालंदा में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, रंगारंग कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शराब के नशे में जमकर लगाए ठुमके, प्रशासन बना मूक दर्शक। सीएम सोरेन को मिली फिर से जान से मारने की धमकी। मेल के जरिए दी गई धमकी, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। गढ़वा में भीषण सड़क हादसा, सेप्टिक टैंक की सफाई करने के दौरान 3 मजदूरों की मौत, दम घुटने से हुई तीनों मजदूरों की मौत। और झारखंड में कोरोना से स्थिति बेकाबू, तेजी से बढ़ने लगा संक्रमण दर, रिकवरी रेट में आई कमी। स्थिति नियंत्रण को लेकर कल सीएम ले सकते हैं बड़ा फैसला। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी ईमेल के जरिए दी गई है और ईमेल का सर्वर लोकेशन नीदरलैंड बताया जा रहा है। ईमेल के साथ एक जमीन संबंधी ब्यौरा भी अटैच किया गया है। बता दें कि इसके पहले भी सीएम हेमंत सोरेन को 2 ईमेल के जरिए हत्या की धमकी दी गई थी। मेल में कुछ धार्मिक नारे भी लिखे गए थे। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि ईमेल भेजने में जर्मनी और स्विट्जरलैंड के सर्वर एड्रेस का उपयोग किया गया है। अब इस मामले में साइबर थाना प्राथमिकी दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं सीआईडी भी अपने स्तर से पड़ताल में जुट गई है। बहरहाल राजनीतिक गलियारों में अब पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी समेत कई विपक्षी दल सीएम की सुरक्षा को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं और यहां तमाम तरीके के सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। तो क्या झारखंड में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है? जी हां, राज्य के वर्तमान हालात को देखकर यह सवाल बिल्कुल लाजमी है। राज्य में कोरोना से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। ताजे आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो स्थिति डरावनी है। जहां एक तरफ राज्य में कोरोना के मामले और मृत्यु दर में तेजी से यहां बढ़ोतरी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राज्य में रिकवरी रेट में भारी गिरावट आई है। वहीं बीते 216 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 6 लोगों की कोरोना से अब तक मौत हो चुकी है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5821 हो गई है और फिलहाल एक्टिव केस की संख्या 2879 पर पहुंच चुकी है। आपको बताते चले कि राज्य में सबसे ऊपर आ चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी लॉकडाउन को लेकर सख्ती करने की बात कही है। 22 जुलाई को होने वाली कैबिनेट बैठक में संभवतः सीएम कोई बड़ा फैसला जरूर ले सकते हैं। हमने पहले भी कहा ये विषय में कि जांच की प्रक्रिया लोगों ने बढ़ा रखी है और जिस तरीके से यातायात खोला गया था उसके बाद चीजें और बढ़ी हैं और इसमें पहले से ही ये संकास भी था और अब चूंकि फिर से उन यातायातों को रोकने का निर्णय लिया गया है और लगातार इस पर हम लोगों की नजर भी है, परसों कैबिनेट भी है और क्या आगे का निर्णय होगा हम लोग बहुत ज्यादा अवगत हैं। सर, केंद्र सरकार द्वारा सुझाव मांगे गए राज्य सरकार से स्कूल खुलने के लिए। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रांची से नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, अपने आप में कई बड़े सवाल होते हैं क्योंकि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो क्या एक बार फिर से झारखंड में लॉकडाउन लग सकता है? जी बिल्कुल कंचन, जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उससे ये अंदाजा बिल्कुल लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाई जा सकती है। हालांकि अभी ये कयास लगाया जा रहा है। सीएम ने कल बैठक में भी ये बात कही थी कि संभवतः क्योंकि कल कैबिनेट का बैठक है, अहम फैसला हो सकता है मंत्रिमंडल में बात करके शायद या तो कोरोना जो लॉकडाउन व्यवस्था अभी वर्तमान में है उसमें सख्ती लाई जा सकती है या फिर पूर्ण लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। हालांकि देखिए, सबसे बड़ी बात कि पिछले 24 घंटे में 216 नए मामले, 10 लोगों की मौत और उसके बाद अगर आप आंकड़ों को देखिए तो लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं। झारखंड में जो रिकवरी रेट था वो रिकवरी रेट अब घट चुका है। रिकवरी रेट अब 48 पॉइंट का रिकवरी रेट आ गया है। 48.54% जो है ये रिकवरी रेट है। अन्य राज्यों की तुलना में चाहे आप बिहार में कोरोना के संक्रमण के ज्यादा मामले हैं लेकिन फिर भी बिहार में रिकवरी रेट 62.92% है। तो ऐसे में ये एक डर तो जरूर है क्योंकि झारखंड में जिस तरीके से रिकवरी रेट घट रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और अस्पतालों में कहीं न कहीं बेड की कमी अब सताने लगी है। तो बहुत तरह की चीजें हैं। ये मामलों को लेकर के संभवतः हो सकता है कैबिनेट के बाद
लॉकडाउन लगाएं या फिर इसमें सख्ती लाएं, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल कंचन। साथ ही यहाँ पर जिस तरीके के हालात नवीन सामने आ रहे हैं, लगातार अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में भी लगातार इजाफा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के लिए एक चिंता की बड़ी लकीर है और शायद आगे जो बैठक होगी उसमें सीएम भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर सीएम जरूर बड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि पड़ोसी राज्य से अगर सीखने की बात होगी तो बिहार हमारे सामने एक उदाहरण है। आंकड़े बढ़ रहे थे, उसके बाद वहाँ लॉकडाउन लगाया गया, अभी पूरा जुलाई का महीना वहाँ लॉकडाउन रहेगा और जिस तरीके से झारखंड में वहाँ से ज्यादा हालात यहाँ पर अब नाजुक होते जा रहे हैं। अस्पतालों में लगातार जो अव्यवस्था की तस्वीरें सामने आ रही है वो डरावनी है। मरीजों को अस्पताल में किस तरीके से बेड पर छोड़ दिया जाए, तो बहुत तरह की तमाम चीजें हैं, कहीं ना कहीं डर है। और देखिए, राज्य सरकार भी बहुत ज्यादा सक्षम दृष्टिकोण से आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था पर काम नहीं कर रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकता है कि जो व्यवस्था हाथों से निकल रही है, संभवतः इस पर अंकुश लगाने के लिए शायद लॉकडाउन फिर लगाई है। लेकिन ये कयास से देखना होगा कल कैबिनेट में क्या कुछ फैसला इस पूरे मामले पर हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी कंचन। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से दरभंगा शहर के साथ साथ दरभंगा के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डीएमसीएच के हाल भी बेहाल हैं। अस्पताल जाने वाली सभी सड़कें पानी में डूबी हुई हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल के कई वार्ड तो टापू में तब्दील हो गए हैं। हालात यह है कि अस्पताल का प्रशासनिक भवन भी डूब चुका है। अस्पताल के आपातकालीन विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु विभाग और स्त्री प्रसूति विभाग के हाल तो और भी खराब हैं। डॉक्टर और मरीज के परिजनों को तकरीबन यहां पर घुटने भर तक पानी होने की वजह से कई परेशानियों का सामना करने के बाद यहां आना पड़ रहा है। ऐसे में अस्पताल मरीजों को परेशानी तो हो ही रही है, अस्पताल में नौकरी करने वाले लोगों का भी बुरा हाल है। बारिश हुआ है ज्यादा, बहुत दुनिया भर का पानी है। रोड पर पानी 1.5 फीट 2 फीट आ रहा है। ग्राउंड में 2 फीट 8 फीट पानी लगा हुआ है। पेशेंट सबको अटेंडेंट या पेशेंट लेके जो आते हैं अंदर में सीधे जाते हैं, वहाँ क्या बोलते हैं तो कोटको में जाके गाड़ी लगाते हैं, उतर के जाते हैं। तो यहाँ परेशानी बहुत बढ़ी हुई है। परेशानी तो बहुत बड़ी है। क्या यहाँ पर पानी निकासी का कोई व्यवस्था नहीं किया गया? नहीं, अभी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अभी हम कोरोना आइसोलेशन वार्ड जा रहे हैं। वहाँ भी पानी लगा हुआ है? पूरा यहाँ से गैनी वार्ड सब लगा हुआ है। तो पानी निकालने का कोई सुविधा अभी सब गोली जाम किए, वो सब सफैया कोई करने चाहता। नगर निगम का कोई देखने वाला नहीं। अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा है? बैठे हुए चुपचाप अपना। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज हम आपके सामने एनएमसीएच की एक और तस्वीर रखने जा रहे हैं। ये तस्वीर आपको विचलित भी कर सकती है, लेकिन यहाँ अस्पताल प्रशासन की संवेदनहीनता का सवाल है। किस तरह से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो जाती है और पिछले 2 दिनों से उसका शव वार्ड में ही रखा हुआ है और सारे मरीज उसके आसपास मौजूद हैं, जिसे देखते हुए सभी मरीजों ने खाना पानी तक छोड़ दिया। लेकिन एनएमसीएच प्रशासन ने उसके शव को पिछले 2 दिन से वहां से नहीं हटाया है, जिससे वहां मौजूद बाकी मरीज दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं।
डेड बॉडी कल ही से रखा हुआ, अभी तक हटाया नहीं गया। दूसरा पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा, मेरी माँ यहाँ भर्ती है, उसको प्रॉब्लम हो रहा। यहाँ पे वहाँ पे कंप्लेन करते हैं तो हटाता नहीं है, कल ही से रखा हुआ है बॉडी है। तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें चल रही हैं वो वाकई हैरान कर देने वाली हैं कि एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो जाती है और उसका जो शव है वो वहीं पड़ा रहता है। लगभग 2 दिन हो चुके हैं लेकिन इस शव को नहीं हटाया गया। उसके आसपास बाकी भी मरीज हैं, उनका खाना पानी सब कुछ है, लेकिन इन तमाम सवालों के बाद भी वो डेड बॉडी वहां से हटती नहीं है। 2 दिन लगभग हो चुके हैं। पूरा मामला एनएमसीएच का है, बड़ी लापरवाही उनकी सामने आई है। 2 दिनों से शव वार्ड में ही रखा हुआ है, आसपास और भी मरीज हैं, बावजूद इसके इस शव को यहां से 2 दिन से हटाया नहीं गया। आप लापरवाही का आलम ये समझिए कि 2 दिन हो चुके हैं और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है, डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है, लेकिन किसी ने भी उस डेड बॉडी को वहां से हटाने के बारे में कोई सुध नहीं ली। देख सकते हैं आप टीवी स्क्रीन पर, डेड बॉडी के बिल्कुल बगल में एक और बेड है जहां पे मरीज सोया हुआ है, उसके सामने भी बेड है जहां मरीज है, उसके साइड में भी है जहां मरीज हैं, लेकिन वो डेड बॉडी वहां से हटी नहीं है। वहां पे अस्पताल कर्मी अपना काम भी कर रहे हैं, लगातार डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, बावजूद इसके डेड बॉडी लगभग 2 दिनों से वहीं पड़ी हुई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है, ये कोई आम मौत नहीं कहेंगे, कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है जहां पूरे देश में कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है, जहां पूरे देश में कोरोना को लेकर लोगों के अंदर दहशत है। लगातार सोशल डिस्टेंसिंग के लिए शासन, प्रशासन, सरकार, आम लोगों से अपील कर रहे हैं। वहीं ये तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। हम खुद ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और हैरान है कि ये अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है, एनएमसीएच की बड़ी लापरवाही है, जहां 2 दिनों तक ये डेड बॉडी पड़ी हुई है, लेकिन इस डेड बॉडी को उठाने वाला वहां पर कोई भी नहीं है। अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है। लगातार डॉक्टर्स भी वहां पहुंच रहे हैं, मीडिया कर्मी भी पहुंचे हैं। तो बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल इस पूरी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले प्रेम रंजन जी, मैं आपका स्वागत करूंगी साधना प्लस पर। प्रेम रंजन जी, सबसे पहले मेरा आपका सवाल आपसे यही है कि जो खबर अब हम देख रहे हैं और दिखा रहे हैं लोगों को, वो हैरान करने वाली है। यहां अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो जाती है, उसकी डेड बॉडी लगभग 2 दिनों से पड़ी हुई है, लेकिन उसकी सुध लेने के लिए वहां कोई नहीं पहुंचा। आपने खबर दिखाया है, दुखद घटना है और इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल प्रशासन, जो भी व्यक्ति होगा दोषी पाए जाएंगे, उस पर कार्रवाई तो हो गई, लेकिन हॉस्पिटल प्रशासन को चाहिए था, सारी सुविधाएं उपलब्ध है, अगर उनको कोई परेशानी है तो सरकार को बताना चाहिए और वो कम से कम जो है डेड बॉडी को तुरंत डिस्पोजल करना चाहिए था। लेकिन उनकी लापरवाही है और ये लेकिन प्रेम रंजन जी, यहाँ अगर हम दोषी की बात करें तो दोषी यहाँ कोई एक शख्स नहीं है, पूरा अस्पताल प्रशासन है, क्योंकि लगातार वहाँ डॉक्टर्स भी पहुंच रहे होंगे, खुद मीडिया कर्मी भी पहुंचे हैं, लगातार और भी लोगों के वहां पर मरीजों के उनके परिवार वाले भी आ रहे होंगे, लेकिन इसके बावजूद 2 दिन तक वहां पर डेड बॉडी पड़ी रहती है और कोई इसकी सुध नहीं लेता। शासन प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। नहीं आया तो जांच करके उसको छोड़ दिए और फिर बॉडी का डिस्पोजल नहीं किए, ये तो भी गलत है। सूचना अगर सरकार तक अगर पहुंचे तो निश्चित रूप से सरकार संज्ञान में लेती, में ऊपर तक नहीं आता और अस्पताल ये कहीं से जो है उचित है के लिए पहले भी कहा कि अस्पताल प्रशासन को तो संज्ञान कैसे बूझ करके सरकार किया है, निश्चित रूप से सरकार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी हैरान करती हैं ऐसी तस्वीरें और हैरान करती हैं ये चीजें, जहां पूरे देश में कोरोना की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, वहां ये तस्वीरें जब सामने आती है तो रूह कांपती है
कि एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए शासन हो, प्रशासन हो, सरकार के नुमाइंदे हो या हम खुद हो, हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का आप ख्याल रखें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें, तमाम तरीके के नियम हम सामने रख रहे हैं। लेकिन वहीं अस्पताल की जो ये तस्वीर है वो वाकई दुखद है और दुखद के साथ साथ हैरान कर देने वाली है। फिलहाल यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे और बने रहेंगे इसी खबर के साथ। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। इस सावन घर बैठे कीजिए बाबा बैद्यनाथ के दर्शन। बाबा धाम से सीधा प्रसारण सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, संध्या आरती शाम को 7:30 बजे, सिर्फ साधना प्लस न्यूज पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो तस्वीरें हम आपको एनएमसीएच के दिखा रहे थे, ऐसी तस्वीरें जिसे देखकर हर कोई हैरान है और जवाब चाहता है अस्पताल प्रशासन से कि आखिर इस तरीके की लापरवाही कब तक चलती रहेगी, क्योंकि ये लापरवाही ऐसी है जिसकी वजह से बाकी लोगों को भी यहां पर परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। 2 दिनों तक वार्ड में मरीजों के बीच इस शव को रखा गया। कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई थी, जिसके बाद इस शव को तमाम मरीजों के बीचों बीच लगभग 2 दिनों तक रखा गया। 2 दिनों तक इस मरीज के डेड बॉडी को वहां से हटाने के बारे में किसी ने कोई सुध नहीं ली, किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई और 2 दिनों तक ये शव यूं ही पड़ा रहा। अस्पताल प्रशासन पर कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार वहां पर बाकी लोग भी नजर आ रहे हैं, अस्पताल कर्मी भी वहां पर नजर आ रहे हैं, खुद मीडिया कर्मी भी वहां पर पहुंचे हैं और आसपास बाकी मरीज भी हैं। यहां तक कि खुद परेशान होकर मरीजों ने खाना और पीना छोड़ दिया, क्योंकि कई बार वो इसकी दरख्वास्त कर चुके हैं कि इस डेड बॉडी को यहां से हटाया जाए, लेकिन अस्पताल प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगी है। ये डेड बॉडी 2 दिनों से पड़ी हुई है। सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हुई है, जो 2 दिनों तक इन तमाम मरीजों के बीच में उसकी ये डेड बॉडी पड़ी रही, लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से किसी तरह से कोई कवायद नहीं शुरू की गई। एक तरफ लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है और दूसरी तरफ ये तस्वीर हैरान करती है। तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर। धन्यवाद। मृत्युंजय, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो तस्वीरें हैरान करती हैं। अस्पताल की तस्वीरें जहां एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो जाती है और 2 दिनों तक उसका शव बाकी मरीजों के बीच में पड़ा रहता है, लेकिन किसी ने भी इस और ध्यान नहीं दिया। देखिए, ये सरकार का शर्मनाक चेहरा है। जिस तरह से ये पटना में, बिहार की राजधानी, जहां सरकार बैठी हुई है, सरकार के नाक के नीचे एनएमसीएच बड़े अस्पतालों में एक है बिहार के, और जब वहां ये स्थिति है तब तो पूरा सरकारी सिस्टम ही संक्रमित हो चुका है। अब गांव में और दूर दराज में, गांव देहात में क्या स्थिति होगी, आप अंदाजा लगा लीजिए। जब एनएमसीएच में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कोई नहीं कर रहा है, सरकार की लापरवाही है, ये अमानवीय चेहरा जो सरकार की संवेदनहीनता है वो स्पष्ट दिख रही है कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ जंग लड़ने में सरकार बिल्कुल ही नकारा और नाकाम साबित हुई है। ये केंद्रीय टीम आकर के यहाँ आईवास करके चली जाती है। केंद्रीय टीम को जाना चाहिए एनएमसीएच। केंद्रीय टीम ने तो अस्पतालों का दौरा किया नहीं,
ये सिर्फ आई वॉश करने के लिए केंद्रीय टीम भी आती है। बिहार की जनता को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। डबल इंजन की सरकार चुनाव में व्यस्त है और बिहार की जनता बाढ़ और कोरोना में पस्त है। यानी मृत्युंजय, ये कहना गलत नहीं होगा कि लगातार जिस तरीके की खबरें सामने आ रही थी कि बिहार सरकार कहीं ना कहीं कोरोना से लड़ने में सक्षम नहीं है और पीछे हट रही है, तो ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि 2 दिनों तक वहां पर अस्पताल के कई कर्मी पहुंच रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो डेड बॉडी वहां से नहीं उठी। शासन प्रशासन, अस्पताल प्रशासन पर भी सवाल उठते हैं। त्राहिमाम स्थिति है, बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। अब राजधानी में जब सरकार के नाक के नीचे इतने बड़े अस्पतालों की ये स्थिति है, तो बाकी का तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। ये हो क्या रहा है? सरकार नाम की कोई चीज अब रही नहीं। सरकार तो पूरी तरह से चुनाव को लेकर के मस्त है और वर्चुअल और डिजिटल रैली कर रही है और यहाँ लाशों के ढेर पर ये चुनाव कराने का मन बना चुकी है। और नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ने में सरकार की जो नाकामी है, सरकार की लापरवाही उजागर हो चुकी है। इस तरह का जो सरकार का शर्मनाक चेहरा सामने आया है कि सरकारी तंत्र पूरी तरह से संक्रमित हो चुका है। मृत्युंजय, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन भी जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन जी, जिस तरीके से आपने कहा कि सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर अपनी तैयारी में है, लगातार लोगों की मदद भी की जा रही है, लेकिन यहाँ जो तस्वीरें हैं वो वाकई हैरान करती हैं। हमारे साथ यहाँ पर मृत्युंजय भी जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। उनका भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं आप नाकाम साबित हो रहे हैं। ये तो बोलेंगे ही, इनके पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए कि ये खुद जो है से निकम्मा साबित हुए हैं। ये जब भी कोई ऐसा संकट आता है तो इनके नेता तो भाग खड़े होते हैं, अपने आप को लॉक कर लेते हैं, छुप जाते हैं, कहाँ रहते हैं पता नहीं। जो ऐसे कोरोना का संक्रमण जब से प्रारंभ हुआ तब से ये जाकर करके दिल्ली के कौन से होटल में जाकर के आराम फरमा रहे थे। जब बिहार के लोगों ने इनको भगोड़ा घुस तब ये भागे भागे आ गए। रंजन जी, फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने भी हैं। 2 दिनों तक एक डेड बॉडी पड़ी रहती है और उसे उठाने के लिए कोई वहां पहुंचता नहीं है। तस्वीरें आपके सामने भी हैं। जिसने भी जो है आने की जाहिर की है या बॉडी आ रहा, उसको अगर पूजल नहीं किया है हम बिना ताकि उसको डिस्पोजल चिन्हित कर करके कोई बचने वाला नहीं है, कोई छूटने वाला नहीं है। इस प्रकार के सरकार से देखा है कि साइन कराने में जिस प्रकार से मुफ्त में अनाज देने का काम, प्रवासियों को राहत देने का काम, ऐसी चीजें हमने कर करके लोगों को हमने काम है लोगों के लिए। रंजन जी, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ यहाँ पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय भी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, यहाँ पर जब सवाल पूछा जाता है बीजेपी से तो उनका यही कहना है कि वो अपनी तरीके से पूर्ण रूप से तैयार है। हमारे साथ यहाँ प्रेम रंजन जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अरे इन लोगों को कोई शर्म है कि नहीं है? सरकार में बैठे हुए लोगों ने शर्म को घोर करके पी लिया क्या? रोज वीडियो आ रहा है, कभी एम्स का आ रहा है, कभी एनएमसीएच का आ रहा है कि लाश पड़ा हुआ है। इसमें पक्ष और विपक्ष, इसमें राजनीति का कहाँ सवाल उठता है? मानवता भी कोई चीज है ना। हम लोग कह रहे हैं विपक्ष होकर के अभी चुनाव नहीं जरूरी, अभी पहले लोगों की जान बचाइए। तो 2 दिनों से लाश पड़ा हुआ है एनएमसीएच में, उसको उठाने का सरकार को चिंता नहीं है और ये लाशों के ढेर पर चुनाव कराना चाह रहे हैं। प्रेम रंजन जी, क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? मृत्युंजय तिवारी ने जो कुछ कहा। नहीं, इनको तो डर लग रहा है। बिहार के लोगों के लिए कुछ नहीं। जो कोरोना का संक्रमण जब से शुरू हुआ तो बिहार के लोगों के लिए कुछ किया नहीं। ये केवल बयानबाजी कर रहे हैं। इनको तो डर लग रहा है। जितना काम हम लोग ने किया, बिहार की जनता उससे संतुष्ट है। बिहार की जनता फैसला करती है तो क्यों जनता का
जनता कुछ आती है, आपके पक्ष अगर सरकार से बिहार की खुश है तो आपके पक्ष में बिहार की जनता तो क्यों से भाग रहे हैं? इनको तो डर लग रहा है कि हमने कुछ किया नहीं है। जनता तो खोज रही है कि हमने जो ऐसे बाजी किया है, सरकार सवाल उठाया है, सरकार के कामों में दखलंदाजी किया है। आरोप प्रत्यारोप की यहाँ बात नहीं है प्रेम रंजन जी। जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। यहाँ बात आरोप और प्रत्यारोप की नहीं है कि बीजेपी ने क्या किया है या फिर आरजेडी ने क्या किया है। सवाल उठता है कि 2 दिनों तक एक डेड बॉडी वहां अस्पताल में पड़ी हुई है और उसे पूछने वाला वहां पर कोई नहीं है। सवाल इसका है, क्या सरकार चुनाव में व्यस्त है जो इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है? सवाल इन मुद्दों पर है। नहीं, इसमें चुनाव का मैंने तो आपको इससे कहा कि ये अस्पताल प्रशासन की गलती है। अस्पताल प्रशासन को चाहिए था सरकार अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, यही आपसे सवाल पूछा जा रहा है। वो की हुई है, पूरा दी हुई है कि आप उसको आप शिकायत कीजिए, उसकी कीजिए, उसको डालिए, उसकी जांच। अगर कोई डेड बॉडी अगर डेड हो गया है, डेड बॉडी पड़ा हुआ है, अस्पताल प्रशासन की गलती है। मैं सबसे करा हूं कि ये दुखद घटना है और अगर अस्पताल प्रशासन इसके लिए दोषी होगा, डिस्पोजल नहीं किया है। चलिए, हम भी उम्मीद करेंगे कि अगर अस्पताल प्रशासन की आपको इसमें गलती लगती है तो जल्द से जल्द आप लोग इस पर कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रेम रंजन हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े थे और उनका यही कहना था कि अगर अस्पताल प्रशासन की कोई गलती है तो इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यहाँ यही उठता है कि आखिर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि हैरान करने वाली तस्वीर है, हैरान करने वाली खबर है कि एक कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो जाती है और 2 दिनों तक उसका शव वहीं पड़ा रहता है और कोई उसकी सुध लेने वाला वहां पर नहीं है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो खबर नालंदा जिले के यहाँ पर भागनबीघा थाना क्षेत्र के बोखना गांव से आ रही है, जहां बीती रात एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर बाल बालाओं द्वारा जमकर ठुमके लगवाए गए। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बता दें कि कार्यक्रम शुरू होने से पहले डीएम के आदेश पर स्थानीय प्रशासन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति और डांट फटकार कर वापस लौट आई और ये प्रोग्राम इसी तरह चलता रहा, जिसके बाद लोगों का मनोबल और बढ़ गया और फिर कोरोना काल में रात भर जमकर सांस्कृतिक कार्यक्रम कराया गया। तो टीवी स्क्रीन पर आपकी तस्वीरें चल रही हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यही कुछ है सरकार की नाकामियां, जिसने यहां आदेश दे दिया था डीएम ने, लेकिन उसके बावजूद भी वहां स्थानीय प्रशासन पहुंचे और स्थानीय प्रशासन ने पहुंचकर खानापूर्ति की डांट फटकार कर वहां से लौट आए और ये कार्यक्रम इसी तरह से पूरी रात चलता रहा। इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।